आज मालती का अंतिम संस्कार हो गया पोस्टमार्टम के बाद, और उसका अंतिम संस्कार उसके बेटे के हाथ से कराया गया है, और वही उसका बेटा जो युवराज वही मुखाग्नि दिया है। और दोस्तों, मालती तो हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई, और भगवान से हम यही दुआ करेंगे कि मालती को आत्मा को शांति दे भगवान, और जो उसके कातिल हैं उसको सज़ा ज़रूर मिले। और जितने यूट्यूब फैमिली हैं और पुलिस प्रशासन है, सबसे हम यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि मालती को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो ना जाने कितनी मालती का जान जाएगा। ऐसे जैसे मालती के साथ हुआ है तो ऐसे दूसरी मालती के साथ नहीं हो। तो दोस्तों, बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि जिस विष्णु को मालती लाखों की क्या बात करे करोड़ों रुपया कमा कर देती थी, आज उसको उसके अंतिम संस्कार के लिए लोगों से चंदा वसूल करना पड़ा, और तब जाके उसका अंतिम संस्कार हुआ। और वो पति को ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसकी पत्नी एक्सपायर हो गई तो घर से फरार हो गया। उसके अंतिम संस्कार में उसको ज़रूर रहना चाहिए था। दोस्तों, अंतिम संस्कार तो ऐसा चीज़ है जो दूसरा भी शामिल अपना काम धंधा छोड़ के हो जाता है, लेकिन वो तो उसका पति था। उन दोनों के बीच में क्या था क्या नहीं था वो तो अलग की बात है दोस्तों, लेकिन दुश्मन भी मर जाए तो लोग शामिल होते हैं, लेकिन विष्णु ऐसा नहीं किया। विष्णु को अगर मालती के लिए थोड़ा भी प्रेम होता तो ऐसा करता। तो चलिए दोस्तों, वो क्या किया नहीं किया, जिसके वजह से विष्णु का घर चलता था, विष्णु का परिवार जीता था, आज विष्णु उसी मालती के मर जाने के बाद उसको थोड़ा से दर्द नहीं हुआ, थोड़ा से एहसास नहीं हुआ। इतना सब हो जाने के बाद दोस्तों, आप लोगों से बता देना चाहते हैं कि युवराज को लेने गोरखपुरिया भौजी उनके घर गई थी, और युवराज को लोग दे नहीं रहे थे। गोरखपुरिया भौजी बहुत कुछ बोली तो जाके दिए। बताइए कितना तुच्छ माइंड के लोग हैं कि एक माँ के अंतिम संस्कार में उसके बेटे को शामिल होने से इनकार कर रहे थे। और यहाँ तक का जो सिंदूर का होता है, सिंदूरौटा बोलते हैं, मालती को वो भी नसीब नहीं हुआ कि उसके लाश के साथ हो जाए, क्योंकि गोरखपुरिया भौजी और बहुत राधा दीदी, गोरखपुरिया भौजी और सारे कई यूट्यूबर थे जो वहाँ पे लेने के लिए गए थे, लेकिन लोग दिए नहीं। तो चलिए ठीक है, लोग बोल रहे थे कि चाबी पुलिस प्रशासन के हाथ में, चलिए ठीक है, लेकिन गोरखपुरिया भौजी जब युवराज को लेने के लिए गई तो उनको युवराज को सब छुपा दिए और दे नहीं रहे थे। तो गोरखपुरिया भौजी बहुत बोली, तब जाके उनको दी है, और युवराज के हाथों मालती का अंतिम संस्कार हुआ। तो दोस्तों, आप लोगों से बता दें कि सब लोग बोल रहे हैं कि गोरखपुरिया भौजी इसमें मतलब ऐसा कर रही है, ऐसा कर रही है। अगर हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि अगर एक औरत का मदद करना एक गुनाह है, तो बताइए कभी कोई औरत अगर फंसेगी तो कोई दूसरी औरत मदद करेगी? जैसे आप लोग गोरखपुरिया भौजी को ट्रीट कर रहे हैं कि मतलब आप सब ऐसे की वैसे की, इनके मैटर में आप थी नहीं थी। तो दोस्तों, को सब लोग यही चाहते थे, पूरा यूट्यूबर यही चाहते थे कि मालती का घर दोबारा बस जाए। चलिए, चाहे मालती जो की, चाहे विष्णु जो भी किया, लेकिन इन सब का घर बस जाए और ये लोग अपने परिवार में खुश रहे। लोग तो यही चाहते थे ना दोस्तों, और मालती भी यही चाहती थी दोस्तों। सबको अपने दुनिया में अगर इंसान है तो सबसे गलती होती है, तो मालती लेकिन चाहती थी कि मैं विष्णु के साथ रहूं, और बार बार यही बोलती थी कि मैं मरना नहीं चाहती। या गोरखपुरिया भौजी बता रही थी कि उनकी गोरखपुरिया भौजी से उसका पर्सनल बातचीत होता था। तो गोरखपुरिया भौजी बता रही थी कि मालती बोलती थी जब भी फ़ोन करती थी कि दीदी मैं मरना नहीं चाहती। बताइए वो लेडीज़ कैसे आत्महत्या कर सकती है और कैसे मर सकती है जो औरत मरने से डरती हो। तो दोस्तों, आप लोगों से बता दें, ये बात हम नहीं बोल रहे हैं, ये बात शांति बोल रही है, मालती की बहन, कि विष्णु राज उसको मारा है और कुछ लोगों को लेके साथ में मारा है, और उसके पिता बोल रहे हैं। तो दोस्तों, कुछ ऐसा तो ज़रूर होगा जो ऐसे कोई खुल के किसी का नाम ले रहा है। अगर दोस्तों ऐसा बात नहीं होता तो मालती के मर जाने के बाद विष्णु वहाँ उपस्थित जरूर होते, ना कि अपनी पत्नी का शव छोड़ के थाने चले जाते। उनको उसके अंतिम संस्कार में ज़रूर रहना चाहिए। चलिए, मान लीजिए थाने भी चले गए हैं, तो कोई भी प्रशासन होता है तो दाह संस्कार करने के लिए, अंतिम संस्कार करने के लिए कोई प्रशासन नहीं रोक लगाता। अगर विष्णु राज मालती का अंतिम संस्कार करना चाहते तो वो आके कर सकते थे, लेकिन
विष्णुराज ऐसा नहीं किए, तो आप लोग यही समझ लीजिए कि विष्णुराज कितना मालती को चाहते थे। तो दोस्तों, मालती पहले झगड़ा रगड़ा करती थी, तो हम लोग सोचते थे कि इन सब का सब रोज़ का झगड़ा है, मैटर है, लेकिन वही मालती चौहान सही बोलती थी कि विष्णु हमको जानता नहीं है, मानता नहीं है, हम इसका प्यार नहीं पाते, वो फलाना ढिमकाना दुनिया भर का बोलती थी। तो ये बात सत्य है, क्योंकि जो मालती की वजह से विष्णु को पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है, 60 लाख लोग उससे जुड़े हैं, वो विष्णु आज मालती के दाह संस्कार में नहीं आया। बोलिए, सोचिए कि कितना चोर आदमी है, और उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इतना बड़े मंत्री नहीं हो गए हो जिसकी वजह से तुम चलना सीखे, उसको तुम भूल जाओ, ठीक है। तो दोस्तों, हम पूरे यूट्यूबर से यही बोलना चाहते हैं और आप लोगों से बता दें कि मालती चौहान का पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पीएम रिपोर्ट आने में 1 हफ्ता तो लग ही जाता है। तो दोस्तों, अगर मालती चौहान, तो अब हम ये गारंटी से बोल सकते हैं कि मालती चौहान खुदकुशी नहीं कर सकती, क्योंकि हम सारा वीडियो देखते हैं मालती चौहान का, और हर सोशल मीडिया से जो कोई भी जुड़ा होता है दोस्तों, उसको थोड़ा सी भी परेशानी होता है तो सोशल मीडिया पे शेयर करता है, वो चाहे दुख हो चाहे सुख हो। तो आज मालती से तुम आप ही लोग सोचिए कि मालती से विष्णु शादी किया था, मालती से विष्णु शादी किया था, प्रेम कर रहा था, आज मालती मर गई। इतने साल का उसका रिश्ता था, जो जिसके साथ 7 जन्म निभाने का कसम खाया था, वो मर गई। उसके लिए उसकी आंखें नम नहीं हुई। आज वो अपने बेटे के लिए मर रहा है। बताइए, जो अपने पत्नी का नहीं हुआ अपने बेटे का होगा? चलिए, अब उसके लिए नहीं रो रहे हैं, और बेटा को भी आए 1.5-2 साल नहीं हुआ, तो बेटी के लिए इतना दर्द है। पत्नी ऐसा क्या कर दी थी जो तुम उसके दाह संस्कार में नहीं आए? बहुत सवाल हैं दोस्तों जो मन में खटक रहा है कि कौन ऐसा किया, कौन नहीं ऐसा किया। तो हम अब किसी को क्या बोले, क्योंकि विष्णु का नाम आ रहा है, तो विष्णु का नाम और दूसरा आदमी कोई नहीं ले रहा है। मालती की बहन शांति और उसके पिताजी ले रहे हैं, उसके घर वाले ले रहे हैं, क्योंकि दोस्तों देखिए, आप लोग भी सोशल मीडिया से जुड़े हैं, कोई बात होती है तो सोशल मीडिया के थ्रू आप लोगों को पता चलता है, लेकिन मालती चौहान की बहन और पिता तो पर्सनल मिलते जुलते थे, उन लोगों का मतलब अलग ही रिलेशन था, मतलब वो बहन थी और बेटी थी, तो उन लोगों से बताती होगी तो उन लोगों को पता है। तो दोस्तों, आप सभी यूट्यूबर और पुलिस प्रशासन से हम यही निवेदन करते हैं कि मालती को न्याय मिलना चाहिए, और दूसरी मालती, न्याय अगर नहीं मिलेगा तो जो भी कातिल होगा, ऐसे कितने लोगों का मन बढ़ जाएगा कि किसी को भी मार दो, कुछ नहीं होता है। तो ऐसा मत करिए, नहीं तो लोग किसी को भी मार देंगे, किसी का मैटर दबा देंगे। तो एक के साथ ऐसा हुआ है, इतना दर्दनाक घटना हुआ है, तो उसका पूरा जांच किया जाए। और गोरखपुरिया भोजी से बोल रहे हैं कि आप किसी के कहने से और किसी के धमकाने से, डराने से डरिएगा मत। आपके साथ पूरी पब्लिक है, किसी 2-4 के भौंकने से आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। तो मालती के साथ जैसे जिंदे में आप खड़ी थी और उसका घर बसाना चाहती थी, आज भी ऐसे उसके मर जाने के बाद उसको न्याय दिलाइए। आप एक स्त्री हैं, एक स्त्री का दर्द समझ रही हैं, तो ऐसा ज़रूर करेंगी। और आप इतना मेहनत कर रही हैं उसके मर जाने के बाद, और आज जा रही हैं उसका अंतिम संस्कार, पोस्टमार्टम, सब में आप शामिल हैं। तो आपसे यही कहेंगे कि उसको न्याय दिलाइए। और दोस्तों, हम लोग बहुत दूर के रहने वाले हैं, आजमगढ़ के रहने वाले हैं, इसके लिए नहीं पहुंच पाए, लेकिन ज़रूर प्रयास करेंगे कि 2-4 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद उनके परिजन से ज़रूर हम लोग मिलेंगे। और मिलना चाहते हैं दोस्तों, लेकिन क्या करें, बहुत दूर है और हम लोग कभी वहाँ पे गए नहीं हैं, इसके लिए नहीं पहुँच पाए। तो इसके लिए हमारे दिल में बहुत मलाल है कि मालती के अंतिम संस्कार, चाहे जो कुछ लफड़ा है उसमें नहीं पहुँच पाए, लेकिन हम ज़रूर प्रयास करेंगे कि जो हुआ सो हुआ। मालती इस दुनिया में तो अब नहीं रही, लेकिन उसके पिता से, उसकी बहन से ज़रूर मिलने जाएंगे, क्योंकि दोस्तों, किसी की भी जवान बहन हो या बेटी हो, जब आत्महत्या कर लेती है, ऐसे मर जाए रोग बीमारी से तो कोई बात नहीं, लेकिन जब आत्महत्या कर लेती है दोस्तों ना, तो दिल पे क्या गुजरता है वो सब लोग जानते हैं। तो अभी आज के लिए वीडियो में इतना ही बोलेंगे, और आप लोग ऐसे ही वीडियो में बने रहिए।
और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मतलब सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे चैनल से जुड़िए और वीडियो ऐसे देखते रहिए। लव यू।